मनरेगा, जैसे ही मनरेगा शब्द आप बोलते हैं या कहीं पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक छवि बनती है कि कुछ लोग को साल भर में एक रोजगार देने की योजना कांग्रेस ने बनाई थी, जो कि मनरेगा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और जैसे ही मनरेगा आप सोचते हैं या बोलते हैं तो दूर कुछ लेबर टाइप के मजदूर लोग काम करते हुए आपको दिखते हैं, फावड़ा और झावा लेकर के, जो उनको रोजगार मिलता था 100 दिन का पूरे साल भर में, वो एक छवि आपके तस्वीर दिमाग में बन जाती थी। लेकिन मोदी सरकार इस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को खत्म करके नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी में है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या है, जानेंगे विस्तृत से। इसके पहले साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और साथ ही अपने कमेंट में अपना राय रखें। साथियों, सरकार ने इससे जुड़ी बिल की कॉपी लोकसभा के सांसदों के बीच में सर्कुलेट भी किया है। दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है, उसके अनुसार इस बिल को संसद के मौजूद शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। शीतकालीन सत्र चल ही रहा है, इसमें पेश किया जा सकता है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 रखा गया है, इसका जो नया नाम रखा गया है। एक बार फिर से सुन लें, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025। इसमें कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़कर 125 दिन तो कर दी जाएगी। हालांकि इससे पहले 12 दिसंबर को खबर आई थी कि केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा है। एक दो जगह दिखा भी, नाम बदला हुआ दिखा, पोस्टर्स दिखे जिसमें कि पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना लिखा हुआ था। हालांकि पूज्य बापू को लेके के कई कमेंट हुए, काफ़ी चर्चा में था कि ये पूज्य बापू कौन हुए, और अगर मनरेगा में महात्मा गांधी के नाम से ही वो थी, पहचान थी, तो फिर उसको हटाने का तुक क्या बनता है, क्या रीज़न है। हालांकि उस पर अभी चर्चा हो ही रही थी कि एक नया अपडेट आया है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन सामने अभी पूरी तरीके से नहीं आया है इसको लेकर के, लेकिन मनरेगा का नाम बदला गया अगर, और मनरेगा ख़त्म हुआ तो एक पहचान ख़त्म होगी। कुछ दिन पहले याद होगा तो प्रियंका गांधी ने बोला भी था कि नाम बदलने का तर्क समझ में नहीं आता। जब मनरेगा का नाम बदलने की जानकारी सामने आई थी तब वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा था कि उन्हें मनरेगा योजना का नाम बदलने के फैसले के पीछे तर्क समझ नहीं आता, इसमें वह फजूल खर्ची है। दरअसल साथियों, प्रियंका के अनुसार उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि इसके पीछे क्या मानसिकता है। सबसे पहले यह महात्मा गांधी का नाम है, और जब इसे बदला जाता है तो सरकार के संसाधन फिर से इस पर खर्च होते हैं। जहाँ जहाँ पे महात्मा गांधी का नाम होगा, जहाँ जहाँ पे चीज़ें होंगी, उसको हटाना होगा, तो इसमें तमाम खर्चे आएंगे, टाइम जाएगा, सरकारी दफ्तरों का टाइम जाएगा, ऑफिस से लेकर स्टेशनरी तक सब कुछ का नाम बदलना पड़ता है, क्योंकि जाने कितनी जगह पे लिखा होता है। इसलिए यह एक बड़ी महंगी प्रक्रिया है। तो इससे नाम बदलने से या इस तरीके के बदलाव से क्या फ़ायदा होता है, पता नहीं, इसको समझ में नहीं के परे है। वहीं कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनाथ ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार स्कीम रखा है। कटाक्ष किया उन्होंने, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार स्कीम रखा है। इसी मनरेगा को मोदी कांग्रेस की विफलताओं का पुलिंदा बताते थे, लेकिन असलियत यह है कि यह मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए संजीवनी साबित हुआ है। सुप्रिया श्रीनाथ ने एक्स पर उन योजनाओं के नाम शेयर किए जिन्हें कांग्रेस ने शुरू में किया था। साथ ही दावा किया कि इसके नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। उसमें एक लंबी लिस्ट थी नाम में, जो कि
क्या क्या उससे क्या क्या उसके अंतर्गत आता था। जैसे अगर कुछ नामों की बात करें तो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, सरकार ने इतने योजनाओं का नाम बदले जो कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, हेरिटेज एरिया का डेवलपमेंट तक का मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रोग्राम, मतलब काफ़ी नाम बदले गए। कई स्कीमों के नाम बदले गए, जो पहले कुछ और थे, बाद में बीजेपी सरकार आई तो कुछ और की। साथियों, अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है सूत्रों के अनुसार, और दैनिक भास्कर पर चल रही खबर के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अगर ऐसा होता है, नाम बदलता है, मनरेगा का नाम बदलता है, और जो उन्होंने नाम सोचा है, जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो शीतकालीन सत्र में पेश करने वाले हैं, उस नाम से नया क्या हो जाएगा। इतना मानते हैं कि 100 दिन की जगह आप दिन बढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर यहाँ नाम बदलने का तर्क, फिर उन्हें कैसे दिया जाएगा, इस पर क्या चर्चा होगी, ये भविष्य में पता चलेगा। साथियों, आपको यह खबर पर क्या राय रखनी है, कमेंट करके दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।